जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए आज हम लोग बातचीत करेंगे बुरी आदत। हाँ, हम लोग यीशु मसीह में आ तो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बेहतर जीवन जिएंगे यीशु मसीह के साथ में, क्योंकि हम संसार में थे। चाहे कोई धर्म, जैसे कि कोई नास्तिक में होते हैं, कोई पहले हो सकता है आप रोमन कैथोलिक से थे, या कोई हिंदू परिवार से थे, या मुस्लिम परिवार, यानी किसी न किसी जाति या धर्म में जुड़े हुए थे पहले। पर अब हम यीशु मसीह में अपना जीवन यापन करना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम अपनी आदत जो पहले हम कर रहे थे, उन सभी आदतों से आज़ाद हम कैसे पाएँ। तो आइए उन बातों को लेकर के हम लोग वचन सीखते हैं, ताकि हम लोग बेहतर से सीख पाएंगे। तो आइए हम लोग वचन देखते हैं। रोमियो 12 का 1-2 को देखेंगे सबसे पहले। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की ये स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई अलग चीज़ चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारे इस शरीर को पवित्र और भाता हुआ परमेश्वर को बलिदान करना है। दिन प्रतिदिन, हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करना है, अपने आप को समर्पण करना है परमेश्वर के हाथों में। हाँ जी, हम जानते हैं, हम इंसान हैं, संसार शैतान की है, तो हमें जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारे करना नहीं चाहिए, पर करते हैं। इसलिए माफ़ी मांगना ज़रूर है और अपने आप को दिन पर दिन समर्पण करना है परमेश्वर की वचनों में, और उन बातों को फॉलो करना है जो परमेश्वर ने हमें सिखाए हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर को अपने आप को जगाते हैं, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर के वचन में समर्पण करते हैं, और परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन हम बेहतर उनके साथ जीने की प्रतिज्ञा करते हैं और जीते हैं, तो हमारी ये क्या है? आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग संसार ऐसे कर रहा है तो मैं भी थोड़ा कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? संसार तो थोड़ा ऐसे करता है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि संसार के लोग कहते हैं थोड़ा सा इसे करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो। वो तो कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, और हम में से अधिकतर विश्वासी भाई बहन संसार के लोगों के साथ बंधे होते हैं, संसार लोगों के साथ जीवन जीते हैं। तो हम बहुत इस जगह में हम समझौता कर लेते हैं और वो काम कर देते हैं जो संसार के हमारे भाई बहन कहने को कहते हैं, हम करने को कर देते हैं। क्या ये बात है? हाँ मेरे प्रियो, पर हमें उस तरह उनकी बातों में आकर समझौता कभी नहीं करना चाहिए। हमें उन बातों में हमेशा सटीक और स्ट्रिक और एक दीवार या लकीर खींच के रखना है कि हम उससे बाहर ना जाएं। हाँ मेरे प्रियो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ मेरे प्रियो, हम जब संसार में थे तो हम संसार के हिसाब से हमारी चाल चलन, हमारी व्यवहार, हमारी सोच, हमारी नज़र, हमारी कान, हर कुछ हमारी संसार के हिसाब से चलती थी। पर अब हम संसार के हिसाब से नहीं, पर हमारी हर चीज़ बदलता जाए जैसे हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ कहता है पौलुस कि तुम्हारी बुद्धि नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाती हुई और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारे प्रियो, अगर हमारी चाल चलन, हमारी व्यवहार, हमारी सोच, हमारे विचार पहले की तरह रहेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। पर अगर हमारी विचार और सोच और नज़र दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा तो हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे और अपने आप को उनके अनुसार जो वचन कहती है जीवित रहेंगे, जिएंगे, और हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे इंसान बनेंगे। अगर हम उस तरह करेंगे तो इच्छा का अनुभव मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा। हाँ मेरे प्रियो, हमारी इच्छा को सिद्ध करना है दिन प्रतिदिन। हम एक दिन में सिद्ध नहीं बनते हैं, पर दिन प्रतिदिन करते करते हम सिद्ध बनते हैं। मेरे प्रियो, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं, और इस मुलाकात में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीकली कम से कम एक वीडियो ज़रूर डालूं। हाँ मैं कोशिश करूँगा, पर कितने दिनों से मैंने इस चैनल में
विज़िट नहीं कर पा रहा था, कुछ कारण था। ज़रूर इस कारण को लेकर के मैं आपसे बातचीत करूँगा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नया घर बनाने के बाद में मैं यहाँ पर उसका पीछे साइड में जगह मिला है, उस जगह में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका घर का वीडियो भी कभी इसी चैनल में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और परमेश्वर का आशीष को लेते रहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपकी ज़रूरतों को, आपके दुख-सुख को, आपकी हर चीज़ जो आपके जीवन में आप समस्याओं से होकर गुज़र रहे हैं, चाहे मानसिक या शारीरिक या आपके परिवार में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को परमेश्वर समाधान करना चाहता है। हाँ, मेरे प्रियो, पर परमेश्वर के साथ में आपको बने रहने की ज़रूरत है। तो अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की।